दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंस्टाग्राम पर जो इन्फ्लुएंसर्स अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, वो एक्चुअली किस गेम को खेल रहे हैं? या फिर पॉलिटिशियंस जो एक मिनट में सेंट बन जाते हैं और अगले मिनट में रूथलेस डिक्टेटर? आज हम बात करेंगे 3 लॉज की, जो सिखाती हैं कि इमेज कैसे बनाई जाती है, ब्लेम कैसे शिफ्ट किया जाता है और कल्ट फॉलोइंग कैसे क्रिएट की जाती है। और ट्रस्ट मी, ये सिर्फ हिस्ट्री लेसन्स नहीं है, ये एग्जैक्टली वो टैक्टिक्स हैं जो आज भी सोशल मीडिया पर, पॉलिटिक्स में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज हो रहे हैं। इस पर 8 वीडियो पहले आ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद देख लेना। वीडियो का इंपॉर्टेंस तो आपको उसे देखने के बाद पता चल ही जाएगा। तो बकल अप, क्योंकि आज का सेशन थोड़ा डार्क, थोड़ा फनी और बहुत ज्यादा रियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं लॉ 25 से। रिक्रिएट योरसेल्फ मतलब अपनी कहानी खुद लिखो। सुनने में तो बहुत सी मोटिवेशनल इंस्टाग्राम रील जैसा लगता है ना? बी योरसेल्फ, ऑथेंटिक रहो, रियल बनो। लेकिन यहां ट्विस्ट है। ये लॉ कहती है सोसाइटी जो रोल तुम्हें देना चाहती है उसे रिजेक्ट करो, अपनी खुद की आइडेंटिटी फोर्ज करो, मास्टर बनो अपनी इमेज का। अब सुनो ये इंटरेस्टिंग बात। जूलियस सीजर का एग्जाम्पल लेते हैं। 65 बीसी में सीजर ने रोम में स्पेक्टिकल्स ऑर्गेनाइज किए, ग्लैडिएटर फाइट्स, वाइल्ड बीस्ट हंट्स, थिएट्रिकल कॉन्टेस्ट्स। लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए था और सीजर ने वो दिया। लेकिन ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, ये था स्ट्रेटेजिक इमेज बिल्डिंग। उसने खुद को एक ग्रेट पब्लिक शोमैन के रूप में ब्रांड किया, और जब वो पावर में आया तो लोगों की लॉयल्टी ऑलरेडी उसके साथ थी। अब ये सोचो, आज के लीडर्स, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं? इलॉन मस्क, कभी टेक विजनरी, कभी एजी मीम लॉर्ड, कभी फ्री स्पीच वॉरियर। उसकी हर ट्वीट, हर कंट्रोवर्सी कैलकुलेटेड है। इमेज बदलती रहती है लेकिन अटेंशन हमेशा बनी रहती है। टेलर स्विफ्ट, कंट्री गर्ल से पॉप आइकन से इंडी फोक आर्टिस्ट, हर एरा में री इन्वेंशन, और हर बार फैंस उसके साथ इमोशनली इन्वेस्ट रहते हैं। इंडिया में देखो, नरेंद्र मोदी, टी सेलर से प्राइम मिनिस्टर तक का जर्नी, चाय वाला नैरेटिव। ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये है क्राफ्टेड इमेज, रिलेटेबल, एस्पिरेशनल और लार्जर देन लाइफ, तीनों एक साथ। या फिर बॉलीवुड, शाहरुख खान, आउटसाइडर से बादशाह तक, हर स्ट्रगल को पब्लिकली ओन किया, हर सक्सेस को हम्बली सेलिब्रेट किया। रिजल्ट, कल्ट फॉलोइंग। लेकिन यहां डार्क साइड भी है। जॉर्ज सैंड, 19th सेंचुरी फ्रेंच राइटर, जिसने मेल सुडोनिम अडॉप्ट किया, मेल क्लोथ्स पहने, सिगार स्मोक की, क्योंकि सोसाइटी विमेन राइटर्स को सीरियसली नहीं लेती थी। उसने सिस्टम को बीट किया बाय प्लेइंग अ रोल। अब सोचो, क्या हम आज भी ये नहीं कर रहे? लिंक्डइन पर प्रोफेशनल पर्सोना, इंस्टाग्राम पर एस्थेटिक लाइफ, ट्विटर पर इंटेलेक्चुअल हॉट टेक्स। हम सब एक्टर्स हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे कॉन्शियसली करते हैं और बाकी अनकॉन्शियसली। लेकिन यहां रियल क्वेश्चन ये है कि जब तुम इतने सारे मास्क्स पहनते हो तो असली तुम कौन हो? और क्या ये कांस्टेंट परफॉर्मेंस मेंटल हेल्थ के लिए टॉक्सिक नहीं है? यूथ जो ऑलरेडी एंजाइटी, बर्नआउट, आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रही है, इस लॉ को कैसे अप्लाई करे विदाउट लूजिंग देमसेल्व्स? यहां टाइमलेस लेसन ये है कि इमेज मैटर्स, परसेप्शन इज पावर। लेकिन अगर तुम सिर्फ इमेज बनाने में लगे रहे और तुम्हारा कोर सब्सटेंस खोखला है, तो इवेंचुअली सब क्रम्बल हो जाएगा। सीजर की पावर थिएट्रिकल थी, लेकिन वो मिलिट्री जीनियस भी था। जॉर्ज सैंड की पर्सोना बोल्ड थी, लेकिन उसकी राइटिंग ब्रिलियंट भी थी। तो लेसन, रिक्रिएट योरसेल्फ बट डोंट हॉलो योरसेल्फ आउट। अब आते हैं लॉ 26 पर। कीप योर हैंड्स क्लीन, मतलब गलत काम करो लेकिन डायरेक्टली मत करो। स्केपगोट्स और कैट्स पॉज का यूज करो। साउंड्स ब्रूटल, राइट? लेकिन ये एग्जैक्टली वो है जो हर लेवल पर, पॉलिटिक्स से लेके कॉर्पोरेट ऑफिसेस तक चल रहा है। स्टोरी टाइम। 2nd सेंचुरी चाइना। जनरल त्साई त्साओ की आर्मी में फूड क्राइसिस हो गई। सोल्जर्स फ्रस्ट्रेटेड थे, ग्रम्बलिंग कर रहे थे। अब त्साई त्साओ के पास 2 ऑप्शंस थे। एक, अपोलोजाइज करो, एडमिट करो मिस्टेक। दूसरा, स्केपगोट ढूंढो। उसने ऑप्शन 2 चूज किया। चीफ ऑफ कॉमिसेरिएट को बुलाया और कहा, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। चीफ इनोसेंट था, लेकिन झाओ झाओ ने पब्लिकली उसे एग्जीक्यूट करवा दिया। मैसेज, देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मैं इनोसेंट हूं, ये बंदा गिल्टी था।
सोल्जर्स का एंगर डिसिपेट हो गया, म्यूटिनी टल गई। अब ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करो। कॉर्पोरेट वर्ल्ड, सीईओ कोई मेजर मिस्टेक करता है, प्रोडक्ट फेल्स होता है, स्कैंडल होता है, बट सीईओ रिजाइन नहीं करता। इंस्टेड मिडिल मैनेजमेंट को फायर कर दिया जाता है। हेडलाइंस, कंपनी टेक्स करेक्टिव एक्शन। पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट की पॉलिसी फेल होती है, बट लीडर डायरेक्टली ब्लेम नहीं लेता। इंस्टेड एक मिनिस्टर को सैक कर दिया जाता है। फॉल ऑफ द फेवरेट, क्लासिक टैक्टिक। इंडिया में बहुत क्लियर एग्जांपल्स हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस, ब्लेम द प्रीवियस गवर्नमेंट। पॉलिसी फेलियर, ब्लेम ब्यूरोक्रेट्स। पैंडेमिक मिसमैनेजमेंट, ब्लेम स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इवन सिटीजन्स। या फिर बॉलीवुड, नेपोटिज्म डिबेट के टाइम बड़े स्टार्स ने क्या किया? साइलेंस। मीनवाइल स्मॉलर प्लेयर्स को ट्रोल्स ने टारगेट किया। बिग नेम्स केप्ट देयर हैंड्स क्लीन। और सोशल मीडिया, ओह, ये तो स्केपगोटिंग का प्लेग्राउंड है। कैंसिल कल्चर, एक फॉर्म ऑफ कलेक्टिव स्केपगोटिंग। Someone makes a mistake and suddenly entire mob descends. But real power structures untouched. Influencers apologies post करते हैं, accountability की बात करते हैं, but actual change rarely. अब दूसरा पार्ट, cat's paw. Someone who does your dirty work without realizing they're being used. Example, Cleopatra, उसने जूलियस सीजर और मार्क एंटोनी को यूज किया अपने सिबलिंग्स को एलिमिनेट करने के लिए। उन्होंने किया डर्टी वर्क, उसके हैंड्स क्लीन रही। आज का वर्जन, बॉस तुम्हें इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट देता है विच इज एक्चुअली पॉलिटिकली सेंसिटिव। अगर सक्सेस हुई, क्रेडिट उसे मिलेगी, अगर फेल हुई, ब्लेम तुम्हें। पार्टीज ग्रास रूट मूवमेंट्स फंड करती हैं टू पुश देयर एजेंडा। मूवमेंट फेल्स, एक्टिविस्ट को ब्लेम मिलता है, पार्टी क्लीन रहती है। ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर्स को कंट्रोवर्शियल कैंपेन्स के लिए यूज करते हैं, बैकलैश आने पर इन्फ्लुएंसर फंसता है, ब्रांड रिव्यूइंग पार्टनरशिप की बात करता है। यहां अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, हम सब कभी ना कभी स्केपगोट बने हैं या कैट्स पॉ बने हैं। स्कूल कॉलेज में ग्रुप प्रोजेक्ट, एक बंदा फेल होता है, बाकी सब उसे ब्लेम करते हैं। ऑफिस में जूनियर को थैंकलेस टास्क मिलता है, सीनियर क्रेडिट लेता है। तो क्या सॉल्यूशन है? क्या हमें भी रूथलेस बनना चाहिए? क्या एथिक्स सैक्रिफाइस करनी चाहिए फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन? पावर स्ट्रक्चर्स हमेशा स्केपगोट्स ढूंढते हैं। स्ट्रांग लोग ब्लेम डिफ्लेक्ट करते हैं, वीक लोग एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन यहां यूथ के लिए रियल विजडम, इस गेम को समझो, रिकॉग्नाइज करो कब तुम्हें यूज किया जा रहा है, और जहां तक हो सके कॉम्प्लिसिट मत बनो। क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये टैक्टिक्स काम कर सकती हैं, बट लॉन्ग टर्म कर्मा कैचेज अप, ट्रस्ट इरोड होता है, रेप्यूटेशन परमानेंट डैमेज होती है। अब आते हैं सबसे डिस्टर्बिंग लॉ पर, लॉ 27। प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग, मतलब एक कल्ट जैसा माहौल बनाओ। और ऑनेस्टली ये लॉ आज के टाइम में सबसे ज्यादा रिलेवेंट है। लॉ कहती है लोगों में किसी चीज को बिलीव करने की डेस्परेट नीड होती है, तुम उस नीड का फोकल पॉइंट बन जाओ। वेग प्रॉमिसेस दो, एंथुसियाज्म को रैशनैलिटी से ऊपर रखो, रिचुअल्स बनाओ, सैक्रिफाइसेस मांगो। साउंड्स लाइक अ कल्ट, राइट? क्योंकि लिटरली ये कल्ट मेकिंग की साइंस है। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं। बिग प्रॉमिसेस, क्लाउडी मीनिंग, हम दुनिया बदल देंगे, ये सिस्टम रेवोल्यूशनरी है, तुम्हारी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। डिटेल्स नन, बट इमोशंस स्काई हाई। थिएटर, स्पेक्टिकल, सेंसरी ओवरलोड, थिंक लेस, फील मोर। रिचुअल्स, हायरार्की, टाइटल, सैक्रिफाइसेस मेक इट फील सेक्रेड। मैं अमीर इसलिए हूं क्योंकि मेरा मेथड काम करता है, तुम्हारे पैसों से नहीं। हम स्पेशल हैं, बाहर वाले हमें समझ नहीं सकते, वो हमारे एनिमीज हैं। 17th सेंचुरी, फ्रांचेस्को बोरी, एक इटालियन मैन ने क्लेम किया कि आर्कएंजल माइकल ने उसे विजन दिया। उसके पास फिलॉसफर स्टोन का ज्ञान है, वो लोगों की सोल्स देख सकता है। लोग फ्लॉक करने लगे, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी डोनेट की। बोरी अमीर बन गया, लग्जरी में रहने लगा। इवेंचुअली चर्च ने उसे पकड़ा, बट इवन इन प्रिजन लोग उसे विजिट करते रहे, उसको मनी देते रहे। अब रिकॉग्नाइज करो ये पैटर्न आज। इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, कल्ट लाइक फॉलोइंग, प्रोडक्ट से ज्यादा पर्सोना की वर्शिप होती है। ग्विनेथ पैल्ट्रोज गूप, डिटॉक्स टीज, क्रिस्टल हीलिंग, वेग प्रॉमिसेस, सूडो साइंस और लॉयल फॉलोअर्स। ट्रंप, मोदी, बोल्सोनारो, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी कल्ट। फॉलोअर्स उन्हें क्वेश्चन नहीं करते, डिफेंड करते हैं। मेगा इन्फ्लुएंसर्स, जिनके फैंस को स्टैंड करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग गायब, ब्लाइंड लॉयल्टी प्रेजेंट। इंडिया में बाबा रामदेव,
Gurmeet Ram Rahim, millions of followers, products, ashrams, political influence. When scandals emerge, followers उन्हें डिफेंड करते हैं वायलेंटली. पार्टी वर्कर्स जो लीडर की हर बात को डिफेंड करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ लॉजिक. क्रिटिसिज्म इज इक्वल टू बिट्रेयल. विजनरी फाउंडर्स जो एम्प्लॉइज से 18-hour वर्क डेज एक्सपेक्ट करते हैं इन द नेम ऑफ मिशन. हसैट कल्चर इज मॉडर्न कल्ट. फ्रांज मेस्मा, 18th century. Animal magnetism theory. Elaborate theatrics, group sessions, sensory overload. Eventually, science proved उसकी theory false थी. But by then, cult spread हो चुका था. Lesson: Truth doesn't matter जब emotional investment इतनी strong हो. अब सबसे scary part. Social media is the perfect cult creation tool. Vague promises. Follow me for success tips. लेकिन सक्सेस किस तरह की? कोई स्पष्टता नहीं. विजुअल ओवरलोड, इंस्टाग्राम एस्थेटिक्स, टिकटॉक ट्रेंड्स, लगातार उत्तेजना बिना ठहराव. रिचुअल्स, रोजाना पोस्ट्स, एंगेजमेंट, कम्युनिटी में भागीदारी जैसे कोई नया धर्म नया जन्म ले चुका हो. डिस्गाइज्ड इनकम, मैं अमीर इसलिए हूं क्योंकि मैं स्मार्ट हूं, तुम्हारे व्यूज या सब्सक्रिप्शन से नहीं. और अस वर्सेस देम, रियल वंस वर्सेस हेटर्स, वोक वर्सेस इग्नोरेंट, विनर्स वर्सेस लूजर्स. यूथ जो मेंटल हेल्थ, ऑथेंटिसिटी, ट्रांसपेरेंसी की बात करती है, खुद कल्ट लाइक बिहेवियर्स में फंसी है. स्टैन कल्चर जहां आपके पसंदीदा सेलिब्रिटी की क्रिटिसिज्म को पर्सनल अटैक के रूप में देखा जाता है. कैंसल कल्चर जहां कलेक्टिव भीड़ मेंटालिटी सूक्ष्म सोच की जगह ले लेती है. हसल कल्चर वेयर ग्राइंड बिकम्स आइडेंटिटी और वर्क लाइफ बैलेंस इज इक्वल टू वीकनेस. यहां रियल अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है, क्या हम सब किसी ना किसी कल्ट का हिस्सा हैं? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ब्रांड लॉयल्टी, फैंडम, बिलीफ सिस्टम. और अगर हम हैं तो क्या हम क्रिटिकली इवैल्यूएट कर पा रहे हैं या ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं? यूथ के लिए ये लॉ पर्टिकुलरली डेंजरस है क्योंकि इंफॉर्मेशन ओवरलोड, इतना कंटेंट, इतनी वॉइसेस, किसे माने? कौन सच बोल रहा है, कौन बस बेच रहा है? आइडेंटिटी क्राइसिस, लगातार कंपैरिजन, परफॉर्मेंस का प्रेशर और भीतर एक बेचैनी दैट बिलोंग करने की. डिस्ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस, जब पुराने ढांचे क्रम्बल होने लगे तो नए लीडर्स चमकदार लगने लगते हैं. ह्यूमंस को बिलीव करने की बायोलॉजिकल नीड होती है. कम्युनिटी, पर्पस, मीनिंग ये सर्वाइवल मैकेनिज्म्स हैं. लेकिन ये नीड हमें वल्नरेबल भी बनाती है. सोल्यूशन: क्वेश्चन एवरीथिंग, especially what feels too good to be true. Recognize patterns. अगर कोई वेग promises कर रहा है, sensory overload create कर रहा है, sacrifices demand कर रहा है, red flag. Diversify your sources. एक person, एक ideology, एक community पर dependent मत बनो. Build your own beliefs. Blindly follow मत करो. Critically evaluate करो, फिर decide करो. तो दोस्तों, हमने 3 लॉज कवर की. ये लॉज डिस्टर्बिंग है क्योंकि ये रिवील करती हैं कि पावर कैसे काम करती है. मैनिपुलेशन, थिएट्रिक्स और ह्यूमन साइकोलॉजी का एक्सप्लॉयटेशन. लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, इन टैक्टिक्स को जानना ही तुम्हारी सबसे बड़ी डिफेंस है. यूथ, हमारे पास चॉइस है. बनो इन टैक्टिक्स का विक्टिम, ब्लाइंडली फॉलो करो इन्फ्लुएंसर्स को, लीडर्स को, ट्रेंड्स को, या इन टैक्टिक्स को समझो और नेविगेट करो. क्रिटिकली थिंक करो, मैनिपुलेशन को स्पॉट करो, अपनी ऑटोनॉमी प्रोटेक्ट करो. या इन टैक्टिक्स को एथिकली यूज करो. अगर तुम लीडर, क्रिएटर या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो इमेज बिल्डिंग, स्टोरी टेलिंग, कम्युनिटी क्रिएशन सीखो, बट विदाउट मैनिपुलेशन, विद इंटेग्रिटी. रियल पावर मैनिपुलेशन में नहीं, ऑथेंटिसिटी में है, सब्सटेंस में है, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट में है. सीजर, क्लियोपैट्रा, मेस्मर सब इवेंचुअली क्रम्बल हो गए या कंट्रोवर्शियल रहे, लेकिन लीडर्स जिन्होंने जेन्युइन वैल्यू क्रिएट किया, एथिकल चॉइसेस बनाई, उनकी लेगेसी टाइमलेस है. तो अगली बार जब कोई तुम्हें बोले मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा, तो पॉज करो, क्वेश्चंस पूछो. क्या वादे क्लियर हैं या वेग? क्या एम्फेसिस थिंकिंग पर है या ब्लाइंड इमोशन पर? क्या सैक्रिफाइस मांगा जा रहा है विदाउट ट्रांसपेरेंसी? क्या अस वर्सेस देम मेंटालिटी प्रमोट हो रही है? अगर आंसर्स रेड फ्लैग्स दिखाएं तो स्टेप बैक. तुम्हारी जनरेशन क्लाइमेट क्राइसिस, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, मेंटल हेल्थ एपिडेमिक सब फेस कर रही है. इस केओस में जो लोग क्लैरिटी, बिलोंगिंग और पर्पस ऑफर करते हैं वो अट्रैक्टिव लगते हैं. लेकिन याद रखो,
तुम्हारी ग्रेटेस्ट पावर है तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग, तुम्हारी ऑटोनॉमी और तुम्हारी इंटेग्रिटी। इसको सरेंडर मत करो। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। अगर ये वीडियो थॉट प्रोवोकिंग लगी तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ क्या तुमने कभी खुद को किसी कल्ट लाइक सिचुएशन में पाया है या क्या तुमने इन टैक्टिक्स को रियल लाइफ में स्पॉट किया है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आगे और लॉज कवर करेंगे और ट्रस्ट मी, ये रैबिट होल बहुत डीप है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थिंक क्रिटिकली, स्टे स्केप्टिकल और अपनी पावर को सरेंडर मत करो। पीस आउट। पीस।